माय डियर मैथमेटिशियन, हमारे बच्चों, आप पिछले क्लास में जितने भी हमारे बच्चे हमारे चैनल से 11th के मैथ्स क्लास से जुड़े हुए हो, तो आज मैं बीके सिंह आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि वेरिएबल अ कांस्टेंट, वेरिएबल क्वांटिटी चर राशि, अ कांस्टेंट क्वांटिटी अचर राशि, ये दो बातों को हमारे बच्चे पिछले क्लास में आपने लर्न किया था। आज मैं अपने बच्चों से एक साधारण सा टॉपिक्स, लेकिन मैथ्स के दुनिया में बेटे बड़ा ही अहम अपना रोल बेटे प्ले करता है, और वह है बीजीय व्यंजक। इंग्लिश में बच्चे कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है? तो हमारे बच्चे बिल्कुल आज जाने। पिछले आप निचले कक्षा से ही इसे पढ़ते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हिंदी में हमारे बच्चे इसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक क्या चीज है? तो आप पढ़े हो अंग्रेजी वर्णमाला में बेटे 26 गो अल्फाबेट आप यूज करते हो, फ्रॉम ABC टू एंड विथ जेड। ए से शुरू करते हो और जेड तक बेटे आप जाते हो। तो काउंट जब करते हो आप, तो टोटल 26 गो लेटर, 26 लेटर्स बिलोंग्स अंडर इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये 26 को अंग्रेजी के वर्णमाला और संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम 1 2 3 0 सो ऑन, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नंबर सिस्टम जो बेटे आपने पढ़ा, तो इंग्लिश अल्फाबेट, नंबर सिस्टम, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से बने व्यंजक को हमारे बच्चे बोलेंगे बीजीय व्यंजक, अर्थात अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो पहले इसके फोटो को मैं देखूं बेटे। जैसे हमारे बच्चे लिखेंगे 2 into x, 2 बेटे नंबर सिस्टम, x है इंग्लिश अल्फाबेट, तो 2 into x 2x, तो 2x इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सिस्टम एंड इंग्लिश अल्फाबेट।
अर्थात संख्या पद्धति और अंग्रेजी वर्णमाला के मिलावट से बनने वाला व्यंजक को हमारे बच्चे बोलेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो 2x को आज से हमारे बच्चे कहेंगे बीजीय व्यंजक। कहीं लिखा हुआ रहे एक्स स्क्वायर अर्थात x गुना एक्स स्क्वायर को भी हमारे बच्चे कहेंगे बीजीय व्यंजक। 2x को बेटे आप लिख सकते हो x जोड़ x। इस प्रकार से कंबीनेशन अंग्रेजी वर्णमाला और संख्या पद्धति का कंबीनेशन, तो कंबीनेशन का निर्माण जोड़ से, घटा से, गुना से, भागा के मदद से हम बेटे तैयार करके ये बीजीय व्यंजक तैयार करते हैं। कहीं लिखा हुआ है 3a, 3a को भी कहोगे बीजीय व्यंजक। कहीं लिखा हुआ रहे 4x प्लस 9, ये भी बेटे बीजीय व्यंजक। a माइनस बी, a के गुणांक में नहीं कुछ है तो बेटे 1 है, तो a माइनस बी ये भी बीजीय व्यंजक। a क्यूब माइनस बी क्यूब बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अब बेटे आप साफ साफ जानो कि आपको कहीं भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पहचानने में, उसे पढ़ने में, लिखने में, समझने में कतई कोई दिक्कत नहीं बेटे आपको होनी चाहिए। तो ये सब हमारी बीजीय व्यंजक हैं और बीजीय व्यंजक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन्हीं फोटो को देख करके हमारा बच्चा कहता है कि सर जी इस तरह के फोटो से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स या सवाल कहीं भी अगर आता है तो बड़े मजे से कहते हो कि ये अलजेब्रा का प्रॉब्लम्स आया हुआ है। अलजेब्रा बीज गणित का सवाल आप रिकॉग्नाइज करते हो इसी फोटो को देख करके बेटे। तो इस प्रकार से आप बड़े मजे से कहोगे कि जब ये फोटो को देख लिया तो इसके मैं डिफिनीशन को बता दूं। द combination of number, the combination of numbers and English alphabets, the combination of numbers and English alphabets are called the algebraic एक्सप्रेशन। तो हमारे बच्चे बड़े आसानी से अब बीजीय व्यंजक को बेटे आप पकड़ सकोगे, समझ सकोगे, लिख सकते हो। दूसरे को मजे से पढ़ा करके, समझा करके दूसरे से बेटे आराम से तुम बीजीय व्यंजक के बारे में शेयर कर सकते हो। तो कहीं भी हमारे बच्चे को अब बीजीय व्यंजक को
फॉलो करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार बेटे स्क्रीन को देखो और मजे से इसे आप अपने ग्रिप में ले लो। बीजीय व्यंजक जब हमारे बच्चे आज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आप फॉलो कर लिया, तो हमारे जितने भी फॉलोवर्स बच्चे हैं, आप मैथ्स के प्लेटफॉर्म पर बेटे अब हमसे जुड़ चुके हो, तो आपको मैथ्स का सबसे मेनर्स आज जानना होगा कि आप जब कभी भी किसी भी बेटे एग्जाम में मैथ्स का पेपर अगर आप बेटे फेस करते हो, तो बच्चों के सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करते हैं कि आप कैसे पकड़ोगे कि कौन प्रॉब्लम्स गणित के किस ब्रांच से बिलोंग्स करता है। ये सबसे वाइटल रिमार्क्स जाता है। सबसे अच्छी बातें बेटे यही है कि वह बच्चा मेरा गुड मैथमेटिशियन होता है जो क्वेश्चन को देख करके फॉलो करता है कि प्रॉब्लम्स मैथ्स के किस ब्रांच का है। आइदर प्रॉब्लम्स बिलोंग्स अंडर अलजेब्रा और प्रॉब्लम्स बिलोंग्स टू ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और प्रॉब्लम्स बिलोंग्स टू अदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बातें बेटे है कि आप सवाल को देखो और तुरंत बोलो कि ये प्रॉब्लम्स गणित के किस ब्रांच का है। अगर इसे हमारे बच्चे पकड़ लेते हैं तो मैथ्स उसके लिए सबसे आसान बेटे सब्जेक्ट के रूप में फेस करने लगता है। तो आज मैं अपने बच्चों के साथ गणित के ब्रांच, मैथ्स के ब्रांच अर्थात गणित के शाखा, मैथ्स के फैमिली परिवार को बेटे आज शेयर करूंगा। हमारे बच्चे जहां भी निवास करते हैं तो वह देखता है, अगर किसी गांव में रहने वाले बच्चे हैं तो उस गांव में देखता है कि ढेर सारा परिवार निवास करता है बेटे। तो हमारे बच्चे बोलते हैं ये फलाना का परिवार है, ये फलाने समुदाय का परिवार है, ये बिहारी है, ये बंगाली है, ये पंजाबी है। तो आप जो ये बिहारी, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, पहाड़ी, गोरखा बेटे देख करके पहचान करके बोलते हो, आखिर किस आधार पर आप पहचान करके बोलते हो? तो इसके पीछे एक लॉजिक्स जाता है बेटे कि आप उसके रहन सहन, आप उसके कल्चर को फॉलो करते हो, उसके विशेष परिधान को देखते हो, वेशभूषा को देखते हो, उसके खान पान को देखते हो और मजे से बोलते हो कि वह परिवार बंगाली परिवार है, वह परिवार नेपाली परिवार है, वह परिवार पंजाबी परिवार है। तो सबका बेटे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं। मैथ्स के भी हर एक परिवार का स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बेटे होता है। तो आज हमारे बच्चे मैथ्स के परिवार को पहले पहचाने। जब तक आप मैथ्स के फैमिली को नहीं पहचानिएगा बेटे तो आप कैसे मैथ्स के सवाल को फेस करोगे, सवाल को कैसे बेटे आप सॉल्व करोगे? तो पहले आप मैथ्स के नेचर के आधार पर उसके फैमिली को रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना सीखो। तो चलते हैं बेटे अब हम मैथ्स के फैमिली के बारे में सीखने के लिए। अगला टॉपिक्स बेटे फैमिली ऑफ मैथ्स बेटे मैं सिखाऊंगा अपने बच्चों को।
ये फैमिली ऑफ मैथ्स को बेटे अगर आप पकड़ लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैथ्स आपके लिए बहुत ही अच्छा स्मूथली प्लेटफॉर्म बेटे देने लगेगा। गणित के सबसे पहले परिवार को बेटे मैं आज पढ़ने जा रहा हूं। तो पहला परिवार में बेटे लिखा हम x + 2 x³ - 3³ x का पावर 4 माइनस y का पावर 4 a² - b² 2x + 7 9x - b 3y - 11 ax + by + c। जैसे इस फोटो को हमारे बच्चे देखता है तो देखते ही बच्चे हमारे पकड़ता है बेटे x, ये इंग्लिश अल्फाबेट है, 2 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के घर के हैं मेंबर, और दोनों के कॉम्बिनेशन तालमेल से बेटे बना है x + 2। तो आप तुरंत जवाब देते हो कि सर जी ये तो बीजीय व्यंजक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो जब बीजीय व्यंजक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जहां भी देखते हो तो बच्चा मेरा कहता है कि ये सर अलजेब्रा के घर का लोग है। तो पहला जो मेरा ये फैमिली या परिवार आया वह बेटे आया अलजेब्राइक फैमिली, यानी बीज गणित का परिवार का सदस्य है ये सब। फैमिली को मैं बेटे यहां पर फंक्शन भी बोलूंगा, और फंक्शन के बारे में मैं आगे आने वाले दिनों में आपसे ढेर सारा चर्चा करूंगा। तो फैमिली मीन्स फंक्शन बेटे यहां पर बोलूंगा। तो ये पहला जो परिवार बना अलजेब्राइक फंक्शन। तो गणित का पहला परिवार हमारा बच्चा आज लर्न किया अलजेब्राइक फैमिली या अलजेब्राइक फंक्शन बेटे। तो जब कभी भी प्रॉब्लम्स ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से बना हुआ नजर आवे तो बच्चे कहेंगे सर जी ये सवाल अलजेब्राइक फैमिली का है, या यू से इन अदर वर्ड्स अलजेब्राइक फंक्शन के घर का सवाल है। तो बड़े मजे से हमारे बच्चे इसे देख करके आसानी से बोल लेगा। पहला परिवार हुआ अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। दूसरे परिवार को बेटे जरा देखते हैं। अब दूसरा परिवार सीखेंगे। हमारे बच्चे जस्ट अभी 10th क्लास को पास आउट हुए हो बेटे, और 10 क्लास में हमारे बच्चे त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्रिक आपने सीखा है, पढ़ा है बेटे। तो त्रिकोणमिति
के लिए बेटे आपने 10 क्लास में जो पढ़ा था तो वहां पर सारा मेरा बच्चा पढ़ा था साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, अर्थात साइन कोसाइन को बेटे आप कॉस लिखते पढ़ते थे, टेंजेंट को मैं टेन लिखता पढ़ता हूं, टेन का ही एब्रीविएट यानी पूरा पूरा बेटे टेंजेंट बोला करते हैं, कॉट को कोटेंजेंट, सेक को सेकेंड, कॉसेक को कोसेकेंड। बट ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 को बेटे आपने जो आइडेंटिटी पढ़ा, इन्हीं 6 में से कोई भी आइडेंटिटी को आप कहीं भी गणित में देखो तो बच्चा मेरा बोलता है कि त्रिकोणमिति के घर का मेंबर या सदस्य आया है, तो इसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 के 6 सदस्य बेटे हमारे बच्चे जहां भी देखें तो बड़े मजे से कहोगे कि त्रिकोणमिति के परिवार का सदस्य आया है। जहां भी किसी प्रॉब्लम्स में मैं बेटे देखता हूं, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या टेन थीटा हो, सो ऑन आइदर कॉसेक थीटा हो, तो बच्चे इसे देख करके ही पकड़ेंगे कि प्रॉब्लम्स त्रिकोणमिति का है। तो गणित का दूसरा परिवार आया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। दूसरे परिवार का नाम है बेटे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन दूसरा परिवार आया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। पहला परिवार का बेटे नाम जरा सा शेयर कर मुझसे। हाँ एकदम बिल्कुल सही बेटे आप बोलते हो, अलजेब्राइक फंक्शन पहला परिवार है गणित का। दूसरा परिवार ठीक बेटे बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। और तीसरा परिवार अब सीखेंगे हम सब कि मैथ में तीसरा परिवार कौन आ रहा है। तो बेटे मैं तुरंत आपसे शेयर करता हूं तीसरे परिवार के बारे में भी। एक बार बोर्ड को स्क्रीन को देखो ठीक से। तीसरा परिवार के बारे में हमारे बच्चे आज सीखेंगे। तीसरा फैमिली सीखेंगे। बड़ा ध्यान से बेटे आप सीखोगे। और ये छोटी छोटी बातों को अगर मेरे बच्चे अगर सीख लेते हैं तो मैथ्स में बेटे मैं छोटा से बड़ा बिल्डिंग बनाते चलूंगा।
और मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना करके आप गणित की दुनिया का बेताज बादशाह बेटे बन जाओगे। चलते हैं तीसरा परिवार की ओर। कांस्टेंट के पावर में बेटे दिया वेरिएबल। ध्यान से एकदम बेटा देखा जाए, फोटो बेटा देखना। चूंकि 10 साल आपने बेटे पिछले कैरियर में एंजॉय किया है गणित के साथ, यानी स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10 तक तुमने 10 साल पढ़ा है बेटा। लेकिन आज पहली दफा हमारे बच्चे आज लर्न करने जा रहा है गणित के नया दुनिया को बेटे। मैथ्स का थर्ड फैमिली को लर्न करने जा रहे हो। कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, इसीलिए मैंने पहला क्लास में आपके साथ शेयर किया था कांस्टेंट क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी, ताकि मेरे बच्चे को कांस्टेंट और वेरिएबल को पहचानने में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में कहीं भी झिझक ना हो बेटे तुमको। कांस्टेंट क्वांटिटी, तो 3 इज द कांस्टेंट क्वांटिटी और इसके पावर में डाल दिया हमने वेरिएबल क्वांटिटी x, तो 3 का पावर x, 3 टू दी पावर x। अगर आपसे कोई पूछे 3 टू दी पावर x को मैथ्स में मैं बेटे क्या बोलूं, कौन परिवार का ये सदस्य आया है, तो कभी भी आप बेटे इसे अलजेब्रा के परिवार का आदमी मत बोलिएगा। ये अलजेब्रा नहीं है। 3 टू दी पावर x, 3 इज कांस्टेंट क्वांटिटी, पावर इज वेरिएबल क्वांटिटी। 5 को वेरिएबल आपने पिछले क्लास में सीखा था, u v x y z। तो among u v x y z only one is quantity, variable quantity, that is x। तो यहां पर 3 का पावर x आया है। बच्चे कहा कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। 5 टू दी पावर x, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। 10 का पावर x, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। a टू दी पावर x, e टू दी पावर x, तो जहां कहीं भी आपको कांस्टेंट का पावर वेरिएबल दिख जाए तो आज से बेटे ये नया फैमिली के तरह इसे तू आज से लर्न करने जा रहा है। आज से इसे बोलोगे तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये तीसरा परिवार है मैथ्स का बेटे। इसे पढ़ने में, बोलने में हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप इसे तोड़ करके, स्प्लिट करके, ब्रेक करके पढ़ोगे। एक्स पहला पार्ट है बेटे, ये वर्ड्स का पहला पार्ट। एक्स पो नेन सियल, हमारी
सारे बच्चे बड़े मजे से प्रोनाउंसिएट कर सकेगा, उच्चारण करके बोल सकेगा। एक बार बोलने में अगर दिक्कत हो तो उसे 4 छोटे छोटे खंडों में मैंने तोड़ करके सिखा रहा हूं बेटे। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल 4 बार में तोड़ करके पढ़ो। एक्सपोनेंशियल, और चारों को मिला दो तो एक बार पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थोड़े से मैं आपके साथ बेटे इंग्लिश के बारे में शेयर कर लूं। ये TI है बेटे, पूरे गणित के दुनिया में TI के बाद अगर वॉवेल आ जाए, कोई भी वॉवेल आ जाए, तो TI के बाद ए वॉवेल है, तो TI के बाद अगर वॉवेल आवे तो TI को T मत पढ़ना। हमारा सारा बच्चा बेटे, हमारी क्लास से जुड़े हुए बच्चे सब देख रहे हो, और सभी बच्चे बड़े मजे से समझ रहे हो बेटे तुम कि TI के बाद अगर वॉवेल आवे तो इसे T ना पढ़ करके C पढ़ो, लेकिन TI के बाद अगर ये कॉन्सोनेंट अगर रहता तब तू T पढ़ता। TI के बाद वॉवेल आवे तो इसे C पढ़ो, और TI के बाद अगर कंसोनेंट लेटर आवे तब इसे तू T पढ़ना, TIT। लेकिन अगर वॉवेल आवे तो TI को C पढ़ना। ये जनरल कंसेप्ट अंग्रेजी वाले भैया लोग आपको सिखाते हैं। मैथ्स के दुनिया में हो तो आज मैं भी तुम्हें शेयर कर दिया। एक्सपोनेंट, TI के बाद वॉवेल है इसीलिए C पढ़ो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो तीसरा परिवार बेटे हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहां कहीं भी हमारा बच्चा देखेगा कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, जहां कहीं भी गणित में देखो फट से बोलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये तीसरा परिवार आज सीख रहे थे। 2 परिवार की चर्चा में बेटे अगले क्लास में फिर आपके साथ करता हूं। ये 2 क्लास जो बचे हैं उसे अगला क्लास में बेटे आप इंतजार करेंगे। मैं अगले क्लास में आपके साथ उस 2 परिवार के साथ फिर आपसे मिलूंगा। यानी मैथ्स में बेटे आज 3 फैमिली को मैंने सिखाया, 2 फैमिली अभी बचा हुआ है। जब 5 फैमिली सीख लीजिएगा तब उसके आगे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में बेटे आपके साथ मैं एक अच्छी बात अवश्य शेयर करूंगा कि हमारे बच्चे वाकई में बड़े ही उधेड़ बुन में पड़ा रहता है। चिंताएं आपकी बढ़ रही है कि ऑफलाइन बीके सिंह का क्लास कब शुरू होगा। तो बेटे आप इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी आप घर पर ही बैठे रहें। आप सुरक्षित हैं तो सुंदर हैं बेटे, और सुरक्षित बेटे मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा असुरक्षित हो जाए। इसीलिए जब समय अनुकूल आएगा तो मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बेटे मैं अपना नोटिस संवाद शेयर करूंगा कि ऑफलाइन का क्लास कब से शुरू हो रहा है। हमारे सारे बच्चे हमारे क्लासरूम से जुड़ जाएंगे और बड़े आनंद होकर के कक्षा का बेटे आप भी एकदम अच्छा से अच्छा अनुभूति शेयर कर सकिएगा। लेकिन तत्काल बेटे अभी आप हड़बड़ावे नहीं। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल अभी मैथ्स के बेसिक क्लास का आनंद लेते रहिए, गणित के अच्छे अच्छे बातों को सीखिए, ताकि आपको आने वाले दिनों में मैथ्स परेशान न करे। एक एक बातों को बेटे आप अपने जेहन में सजा लीजिए। सारी बातें अगर बेटे मैं अपने इस ब्रेन में सजा लेता हूं तो आपको मास्टर माइंड कहने लगता है। कॉपी के पन्ने पर कोई बात नहीं रहनी चाहिए। जितनी भी बात मैं बताता हूं सब बेटे उसे दिमाग में रखिए।
तो आपको अपने लगेगा कि मेरा गणित मजबूत हो रहा है। तो आज अब बेटे कक्षा को यहीं पर विराम देता हूँ, ब्रेक करता हूँ और अगले क्लास में फिर मिलता हूँ। तब तक बेटे आप घर पर सुरक्षित रहें, माता पिता के नज़दीक रहें, माता पिता के सुखों की अनुभूति को बेटे आप शेयर करते रहिए और फिर हमारे इस चैनल को बेटे आप फॉलो करते रहिए घर में बैठ करके। और जो मित्र हमारे इस चैनल से अभी तक न जुड़ सके वैसे बच्चे को भी आप शेयर करिए कि YouTube पर बीके सिंह मैथ्स क्लास पूर्णिया, फिर से एक बार दोबारा मैं बोलता हूं, YouTube पर बीके सिंह मैथ्स क्लास पूर्णिया को सर्च करेगा और फिर मजे से मैथ्स के सारे क्लास को फॉलो कर सकेगा। तो बेटे आज ढेर सारा आशीर्वाद हमारे तरफ से आप सबों को, और आप अपने मित्रों से शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बेटे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद बेटे। थैंक्स बेटे।